अंडमान निकोबार कमान ने 8 अक्टूबर को अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया। करगिल युद्ध के बाद वर्ष 2001 में इसका गठन किया गया था। यह तीनों सेनाओं की एकीकृत कमान है जो दक्षिण पूर्वी सागर क्षेत्र में भारत के हितों की रक्षा करने के साथ ही द्वीपों की सुरक्षा भी करती है। यह बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में हो रही किसी भी तरह की हलचल पर अपनी नजर बनाए रखती है। भारतीय समुद्री क्षेत्र में 6 लाख वर्ग किलोमीटर के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की पहरेदारी और अवैध घुसपैठ को रोकना कमान की जिम्मेदारी है। तीनों सेनाओं और तटरक्षक से मिलकर यह कमान बनी है जिसका नेतृत्व एक 3 सितारा अफसर द्वारा किया जाता है। इसे कमांडर इन चीफ की पदवी दी गई है। वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह कमांडर इन चीफ का पदभार संभाल रहे हैं। इससे पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे कमांडर इन चीफ रह चुके हैं। अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी भी कमान के 9वें कमांडर इन चीफ रहे। कमान के पास द्वीपों में नौसेना के 3 हवाई अड्डे और 2 संचालन केंद्र हैं। इसके अलावा कार निकोबार में वायुसेना केंद्र भी मौजूद है। कमान के पास जहाजों और विमानों का भी बेड़ा है। इस वर्ष की शुरुआत में 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टरों ALH ध्रुव को इसके बेड़े में शामिल किया गया। पिछले साल नौसेना के लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी जहाज L-58 कमान के बेड़े का हिस्सा बना। 29 दिसंबर 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 78 वर्ष पूर्व इसी दिन द्वीप समूह में अपना पहला कदम रखने की स्मृति में कमान ने पोर्ट ब्लेयर में INS उत्कृष्ट में संकल्प स्मारक बनाकर देश को समर्पित किया। 8 अक्टूबर को स्थापना दिवस के अवसर पर पोर्ट ब्लेयर में परेड आयोजित की गई। कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने परेड का निरीक्षण किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमारी एकता ही हमारी ताकत है। उन्होंने कमान की गतिविधियों और गत वर्षों के दौरान क्षमताओं के विकास पर प्रकाश डालते हुए कहा, हमारे साथ जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड मिलके काम करते हैं, ये जो अमूल्य रिश्ता है जो हमने अपना मोटो अपनाया है, टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर, इसमें दर्शाया जाता है। हर एक कंपोनेंट जो इस रिश्ते में अपनी खासूसियत साथ में लाता है वो दूसरा नहीं कर सकता पूरा वो काम, और यही हमारी असली ताकत है। ऑपरेशनल साइड में सबसे पहले डायनेक्स एक्सरसाइज जो कि काफी आपसी डिस्कशन के बाद हुई थी, उसमें आप सबका बहुत अच्छा योगदान रहा है। इस एक्सरसाइज से बहुत सारी सीख मिली है। ALH हेलीकॉप्टर हमारे द्वीपों में इंडक्ट हुए हैं। नेवी ने सबसे पहली ALH स्क्वाड्रन अंडमान निकोबार कमांड में रेस करी। एयर चीफ साहब ने 19 स्क्वाड्रन दोबारा खड़ी करी क्योंकि जो रोटेशनल डिप्लॉयमेंट डॉर्नियर की आती थी उससे उतना फायदा नहीं मिल रहा था जितना इंटीग्रेटेड स्क्वाड्रन से मिलता है। मार्च के महीने में जब 3 दिन हमारे पास आए थे, जाते हुए एयर चीफ साहब ने वादा किया था कि अगले C-295 विमान जब आएंगे तो पहली फ्लाइट मेनलैंड में खड़ी होने के बाद प्रायोरिटी अंडमान निकोबार कमांड की 19 स्क्वाड्रन को दी जाएगी। समुद्री निगरानी के अलावा कमान खोज और बचाव अभियान चलाकर संकट में मदद भी पहुंचाती है। द्वीपों के सामरिक महत्व और मलाका की खाड़ी से निकटता को देखते हुए सुरक्षा और निगरानी में अंडमान निकोबार कमान की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। परिक्रमा के लिए पोर्ट ब्लेयर से मैं गौरव पटवाल।